गाइस, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल स्पिरिचुअल गर्ल 888। कैसे हैं गाइस आप सभी लोग? आई होप आप सब बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रह रहे हैं, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे, सेल्फ लव कर रहे, मेडिटेशन कर रहे। मैं आपकी इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर जूलियस। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी गाइस, कल मैं आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। जैसे कि आप लोगों को पता है, मैंने कुछ दिन पहले ही बताया था कि मेरी खुद की भी कुछ इनर वर्क चल रहा है, जिसके लिए मैं यहाँ पे रोज़ आप लोगों के लिए अवेलेबल नहीं हो पा रही हूँ। हालांकि मैं ट्राई तो करती हूँ, लेकिन मुझे बहुत कम टाइम मिल रहा है कि मैं आप लोगों को दे पाऊँ। लेकिन फिर भी आज मुझे लगा कि जैसे मुझे हो आप लोगों के लिए मुझे आज एक वीडियो शूट करना है, तो इसलिए मैं आज कर रही हूँ। एंड अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल में, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। एंड अगर पर्सनल रीडिंग्स लेनी है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, जिसका नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए, तो आज देखते हैं आपके फेवरेट टॉपिक के ऊपर रीडिंग, जो है आपके डेस्टाइन पार्टनर कौन होंगे। एंड इसके लिए मुझे रिक्वेस्ट भी आया था, तो चलिए करते हैं डेस्टाइन पार्टनर के ऊपर रीडिंग। आज मैं बहुत लॉन्ग रीडिंग आज नहीं करूंगी गाइस, थोड़ा शॉर्ट ही करूंगी, लेकिन फिर भी आप लोगों को क्लैरिटी देने की कोशिश करूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे है 2 पाइल्स, तो आपको पाइल सिलेक्शन करना है। तो फर्स्ट पाइल में है 1 से 16 के बीच में अगर आपके बर्थ डेट्स आते हैं तो आप पाइल 1 को पिक करेंगे। एंड अगर आपका बर्थ डेट 17 से 31 के बीच में आता है तो आप पाइल 2 को सिलेक्ट करेंगे। तो आपको टाइम स्टैम्प्स में रीडिंग मिल जाएगा। आप लोग जाओ, देखो टाइम स्टैम्प्स में क्या निकलता है आपके डेस्टाइन पार्टनर के ऊपर। एंड लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, एंड जितना हो सके सब्सक्राइब कीजिए गाइस। व्यूज चाहिए मुझे, तो आप लोग मुझे हेल्प कीजिए। अगर कोई कुछ लोग ऐसे भी है जो सिर्फ देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज गाइस सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ से मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलते हैं। जैसे मैं आप लोगों के लिए जो भी हो, अभी बहुत ही ज़्यादा टफ टाइम चल रहा है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए ऐसे रीडिंग्स ला रही हूँ, तो मुझे आप लोगों का भी सपोर्ट चाहिए यहाँ पे। तो आप लोग हो सके तो सपोर्ट कीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं कि क्या निकलता है आप लोगों के लिए। हे पाइल 1, अगर आप लोगों के बर्थ डेट्स 1 से 16 के बीच में आता है तो चलिए देखते हैं कि आप लोग के डेस्टाइन पार्टनर कौन होंगे। आई होप गाइज आप लोगों को मेरी आवाज अच्छे से आ रही है। व्यूअर्स के डेस्टाइन पार्टनर कौन होंगे? मेरे व्यूअर्स के डेस्टाइन पार्टनर कौन होंगे? व्यूअर्स के डेस्टाइन पार्टनर कौन? ओके, 5 ऑफ सोर्ड्स आया है गाइस। उनके जोड़िए जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं। 9 ऑफ कप्स, वाओ, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। व्यूअर्स के डेस्टाइन पार्टनर कौन होंगे? व्यूअर्स के डेस्टाइन पार्टनर कौन होंगे? हेरोफेंट, वाओ गाइस, देखिए टू ऑफ कप्स, ओ गॉड, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है गाइस। 10 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ, हाई प्रिस्टेस, 10 of pentacles, 7 of wands, 2 of swords। आई होप गाइज आपको कार्ड्स दिख रहे हैं, सब कुछ प्रॉपरली आप देख पा रहे हो। ओके, बॉटम में क्या है? वाह गाइस, द लवर्स का कार्ड आया है। ये तो एक डिस्टाइन कनेक्शन निकल के आ गया। चलो बॉटम हम नहीं लेते हैं, मुझे और क्लैरिफायर्स का जरूरत हो सकता है। तो यहाँ पे गाइस मुझे जो लग रहा है आपके डिस्टाइन पार्टनर का एनर्जी यहाँ पे, तो बहुत हद तक ये वो पर्सन होगा जिन्होंने अपने लाइफ में बहुत सारे ऑब्स्टिकल चैलेंजेस फेस किया है, बहुत सारे लॉसेस, हार्ट ब्रेक, शायद इनको इनके साथ टॉक्सिक कनेक्शंस इन्होंने बहुत ज़्यादा डील किया है अपने लाइफ में। फैमिली का बहुत, शायद इनका कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है, जिस वजह से इस इंसान ने बहुत कुछ सहा है अपने लाइफ में।
बहुत ज़्यादा फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाता है ये पर्सन जो भी है। एंड बहुत लोगों के लिए मुझे लग रहा है ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड भी हो सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे मुझे वो इश्यूज लग रहा है। अगर ऐसे किसी पर्सन के साथ आप लोग डील कर रहे हैं, डेफिनेटली आपको पता लग जाएगा गाइस। एंड बहुत लोगों के लिए मुझे ये एक पास्ट लाइफ कनेक्शन का भी वाइब्स मिल रहा है बहुत लोगों के लिए। अभी ये कितनों के साथ रेजोनेट होगा आई डोंट नो। शायद आपको 222 बहुत ज्यादा दिखता है गाइस जो इस वक्त इस रीडिंग को देख रहे हैं, बिकॉज आपके लिए ये एक साइंस है कि आपको एंजल्स गाइड करते हैं। बिकॉज 222 यहाँ पे आ भी गया है, एंजल्स गाइड करते हैं। ये एक सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन है जो बहुत ही हायर 5D में ये बहुत ज्यादा एक मैं सोल लेवल का एक हाई कनेक्शन में देख पा रही हूँ, जो शायद बहुत लोगों के लिए मुझे ऐसे भी लग रहा है कि आप ऑलरेडी इस पर्सन के साथ डील कर चुके हो। ये आपके कोई एक्स पार्टनर हो सकते हैं, एंड कुछ लोगों के लिए ही ये कोई न्यू पार्टनर होगा जिनसे शायद आप लोग अभी तक नहीं मिले हैं एंड आप आने वाले टाइम में मिलने वाले हैं। उन्होंने अपनी लाइफ में ये सारे सिचुएशंस उन्होंने डील किया है। कुछ लोगों के लिए इनका कोई बिजनेस हो सकता है, भले ही आप फीमेल के लिए देख रहे हैं तब भी ये बहुत ही ज्यादा अबंडेंट लेडी मुझे यहाँ पे लग रहा है। अगर मेल के लिए देख रहे हैं तो एक जुडिशियल एक बैकग्राउंड का मुझे फील आ रहा है, जैसे आपका वो एडवोकेट हो गया, जज हो गया, इस तरीके का मुझे थोड़ा फीलिंग यहाँ पे लग रहा है। अगर मीन्स इन सब में है तो जरूरी नहीं है कि यही सब हो, लेकिन यहाँ पे मुझे ये लग रहा है कुछ लोगों के लिए कोई हीलर डॉक्टर भी हो सकते हैं, यहाँ पे स्ट्रेंथ भी है। कुछ लोगों के लिए डेंटिस्ट भी हो सकते हैं, एंड बहुत लोगों के लिए मुझे ऐसे एक टीचिंग का वाइब्स आ रहा है। शायद ये यहाँ पे भी मुझे जैसे किसी को नॉलेज देने वाला, तो डेफिनेटली इनका कुछ ऐसा इंस्टीट्यूट वगैरह हो सकता है, या ये खुद कहीं पे बस कुछ ऐसा करते हैं। मोटिवेशनल स्पीकर भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। एक नॉलेजेबल पर्सन होगा, जो भी है ये बहुत नॉलेजेबल पर्सन होगा। एंड 2 बार 10 नंबर का कार्ड है, तो मुझे लग रहा है शायद ये अपने लाइफ में एक साइकिल को एंड करके ये आपकी तरफ आएगा या आएगी, जो भी इनका सिचुएशन है मुझे यहाँ पे ये लग रहा है। एंड बहुत लोगों के लिए अगर ये कोई मैरिड, ये ऑलरेडी मैरिड आप किसी पर्सन के लिए देख रहे हैं, या आपको अगर किसी ऐसे पर्सन का वाइब्स मिल रहा है जो ऑलरेडी मैरिड है, तो ये पर्सन उससे निकलेंगे, बिकॉज वो एक टॉक्सिक कनेक्शन मुझे लग रहा है। कोई एक ऐसा एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रहा है जो शायद ब्लैक मैजिक इन सब से भी रिलेटेड है। अगर आप लोग इन सबको मानते हो, कोई ऐसी एक फीमेल मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ जिन्होंने शायद आपके पार्टनर के ऊपर ऐसा कुछ ब्लैक मैजिक स्पेल्स वगैरह यूज किया गया है, अभी नहीं तो शायद पास्ट में किया है, जिस वजह से वो पर्सन वहां से निकल नहीं पा रहे। ये भी एक सिचुएशन यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। एंड दूसरा मुझे ऐसे लग रहा है कि ये वो पर्सन है जिन्होंने आपसे मूव ऑन किया है। ये मुझे यहाँ पे लग रहा है इस पर्सन ने आपसे मूव ऑन किया है। आपके लिए इमोशंस होते हुए भी इस पर्सन ने इमोशंस नहीं दिखाया है। ये इस पर्सन ने आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया है, जो इक्वल गिव एंड टेक की मांग शायद आपने किया था इस पर्सन से, लेकिन इस पर्सन ने आपके तरफ कोई एक्शन नहीं लिया, आपसे मुंह फेर लिया। अभी ये एक ऐसा सिचुएशन बन रहा है कि शायद ये पर्सन कोई दूसरे जगह से हो सकता है, दूसरे कंट्री स्टेट से हो सकता है, या इन्होंने कहीं पे रिलोकेट कर लिया है अपने जॉब के सिलसिले में, अपने बिजनेस के सिलसिले में। बिकॉज कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है ये पर्सन बहुत एबंडेंट होगा, बहुत रिच होगा। 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है, एक फैमिली मैन होगा। अगर ये मैरिड है तो डेफिनेटली उनका फैमिली होगा, तो इसके लिए बहुत ही ज्यादा रेस्पॉन्सिबल इंसान मुझे यहाँ पे लग रहा है। भले ही इनका एज जो भी ऑन एज भी मुझे लगभग यहाँ पे थोड़े मैच्योर्ड इंसान दिखाई दे रहे हैं। लेट 30s में भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए उनका एज। एंड अगर आप किसी फीमेल के लिए देख रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि शायद कम उम्र में उन्होंने बहुत कुछ हासिल कर लिया, उनसे मुझे एक हीलिंग का वाइब्स मिल रहा है। अगर आप मेल के लिए देख रहे हैं तब भी मुझे एक हीलर का वाइब्स यहाँ पे मिल रहा है, जो दूसरों को हीलिंग देते हैं, एक हीलिंग प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे भी मैं वही बता रही थी कि दूसरों को नॉलेज देना, गाइडेंस देना, इस तरीके का काम उनका होगा। एंड इसलिए मुझे ज्यादातर टीचिंग प्रोफेशन से लग रहा है बहुत हद तक। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान बहुत ज्यादा, शायद इस वक्त ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है, अपने इमोशंस को ये जान नहीं पा रहा है। अगर ये कोई आपके पास के पर्सन है तो डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा कि ये बहुत ज्यादा अभी कंफ्यूजिंग एनर्जी में है, एक सिजोफ्रेनिया की एनर्जी में है, जहां पे ये
कंफ्यूज हो रहा है कि इनको क्या करना है। जैसे दो नाव पे दो पैर इस तरीके का है इस इंसान का। शायद आप लोगों को भी कमिटमेंट नहीं दिया, आपको ऐसे झूलता हुआ रख दिया है, एंड शायद वो जहां पे वो है वहां से भी वो मूव ऑन नहीं कर पा रहे। ये एक ऐसा सिचुएशन मुझे लग रहा है। लेकिन ये इंसान अभी इतना मीन्स खुश तो नहीं है अपने लाइफ में। ये बहुत कुछ सिचुएशंस के बीच में ये इंसान अभी है, जो भी ये पर्सन है। चलिए और देखते हैं, पहले देखते हैं मेजर अरकाना से कि क्या है, कौन है मेरे व्यूअर्स के दिस टाइम पार्ट में। एंड इनके जोडिएक जो स्ट्रांगली आया है वो है लियो, स्कॉर्पियो, टॉरस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो यहाँ पे जोडिएक्स तो है सारे। डेथ देखिए, मैंने बताया है ना कि इस पर्सन के लाइफ में अभी कुछ कार्मिक साइकिल चल रहा है जिसका एंडिंग होगा। ये शायद किसी कार्मिक पार्टनर के साथ मैरिड है ऑलरेडी, जिसके लिए यहाँ पे ये सिचुएशन आया है। एंड कुछ लोगों के लिए आपके पास के पर्सन है गाइस, जिनके साथ आपका एक एंडिंग हुआ है, एक सेपरेशन हुआ है, जो मुझे पहले ही मिला है एंड जिसके बारे में मैं आपको बोल भी रही हूँ। वर्ल्ड देखिए, वही मैं बता रही हूँ। बहुत लोगों के लिए आपके ऑलरेडी कार्मिक रह चुके हैं, जिनका अभी शायद एवेकनिंग भी हुआ है या इनका एवेकनिंग होने वाला है, जिसके लिए इनको इस कनेक्शन का वर्थ पता लगेगा। बिकॉज कुछ लोगों के लिए ये भी सिचुएशन है। एंड मुझे बहुत हद तक लग रहा है कि ये आपसे लॉन्ग डिस्टेंस में है, जो मैंने पहले ही बोला है। ये पर्सन धीरे धीरे बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल होते जा रहे हैं, हायर सेल्फ से कनेक्टेड होते जा रहे हैं, जो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। देखिए जस्टिस आया है, तो डेफिनेटली ये कोई लॉ फील्ड से हो सकता है, या ये पर्सन अभी मैरिड है तो ये वहां से निकलेंगे एंड आपके साथ ये जस्टिस करेंगे। डेफिनेटली ये मुझे मेजर अरकाना का कार्ड आया है गाइज। ये डेफिनेटली आपको वो वाइब्स ही दे रहे हैं जो मैं आपको बोलने की कोशिश कर रही हूँ तब से। आपको 888, 777 ये सारे नंबर्स बहुत ज्यादा दिख सकते हैं। अभी मेरे व्यूअर्स का भी यहाँ पे अवेकनिंग चल रहा है, आपको भी इनर वर्क करने की जरूरत है। न्यू बिगिनिंग देखिए, आपका न्यू बिगिनिंग होगा गाइज। एक फ्रेश न्यू स्टार्ट आपके लव लाइफ में होगा एंड आप अपने डिस्टाइन पार्टनर से भी मिलेंगे अगर अभी तक नहीं मिला है। मैंने बोला है ना कि ये पर्सन अभी कंप्लीटली ऊपर वाले के ऊपर भरोसा करके बैठा हुआ है, यानी ये उनके ऊपर ही इन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। बिकॉज ये एक फूल का कार्ड हमें वाइब्स मिलता है इस कार्ड से, तो डेफिनेटली एक फूल की एनर्जी में ऑथोरिटी, मैंने बताया है ना, ये पर्सन एक हाई पोस्ट में हो सकते हैं। इनका ऑथोरिटी का कार्ड आया है जो ये एम्परर का वाइब्स देता है। तो ये पर्सन एक एम्परर की तरह होगा, एक किंग की तरह होगा, जिनके लाइफ में बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगा एंड इनको सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाना है। तो इस वजह से भी ये आपकी तरफ एक्शन नहीं ले पा रहे, या कुछ हद तक मुझे ऐसे लग रहा है कि ये ऑलरेडी मैरिड है, इनके बच्चे भी हो सकते हैं। तो एक फादर फिगर का मुझे यहाँ पे वाइब्स मिल रहा है। तो अभी आप लोग टेंशन मत लीजिए, सबके केस के लिए नहीं होगा। दिस इज जनरल रीडिंग, ये मैं आपको बोल देती हूँ। तो अभी इसके ऊपर आपको कमेंट नहीं करना है कि शादी तक तो ठीक था, अभी बच्चे, ये सबका क्या सीन है। तो ये सबके साथ डेफिनेटली रेजोनेट नहीं होगा। जिसके साथ होगा उनको पता है। हार्ट चक्रा देखिए, इस पर्सन का हार्ट चक्रा अभी धीरे धीरे हील हो रहा है। बिकॉज बहुत हद तक ये इंसान अभी तक कंफ्यूज था। आने वाले टाइम में ये इंसान स्ट्रेंथ में आएगा। देखिए पावर, फिर से पावर, ये भी स्ट्रेंथ का कार्ड ही है गाइस। तो 888 आपको दिखना मुझे अभी श्योर हो गया है। 444 आपको बहुत ज्यादा दिख सकता है, जो आपके लिए यही बोला गया है कि आपको भर भर के यूनिवर्स डिवाइन साइंस दे रहे हैं, लेकिन आप उस साइंस को, अभी मुझे 1111 दिखा गाइस। देखिए बहुत लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं, जो मुझे यहाँ पे लगा भी था। एंड मैं आपको बोलने भी वाली थी कि आप लोगों का एक डिस्टेंस कनेक्शन है। शायद मैंने बोला भी है कि सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन ये होगा। बहुत लोगों के लिए एक हायर लेवल ऑफ ट्विन फ्लेम कनेक्शन मुझे लग रहा है। मेमोरीज ऑफ लव देखिए, ये आपके कोई पास की पर्सन है जिनके साथ आपका कुछ ना कुछ मेमोरी रह गया है लव का, जो आप अभी भी सोचते रहते हैं। एंड वो पर्सन की तरफ से भी ये एनर्जी आया है। क्राउन चक्रा, मैंने बताया था ना, ये पर्सन अभी बहुत ज्यादा हायर सेल्फ से कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रही है, जानने की कोशिश कर रहे, इस कनेक्शन का वर्थ वो जानने की कोशिश कर रहे। एंड ये पर्सन कोई फैशन इंडस्ट्री से हो सकता है। ये पर्सन अपने फादर से बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो सकता है। ये पर्सन शायद आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस भी हो सकता है, लाइक कुछ फादर इश्यूज भी हो सकता है। शायद किसी के फादर इस कनेक्शन को नहीं मान रहे, अगर ये पास के पर्सन है जिनसे आप सेपरेशन में है, जो मुझे बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे लग रहा है। एंड कुछ लोगों के लिए ये कुछ अगर नए पर्सन है तो डेफिनेटली ये इस तरीके का पर्सन होगा ना, आपसे इनका एज बड़ा होगा, जो मुझे यहाँ पे लग रहा है बहुत लोगों के लिए। मैजिक गार्जियन का कार्ड आया है, अनलॉक द मैजिक विद इन। मैं वही बता रही हूँ कि इस इंसान के अंदर कुछ ऐसे मिस्टिक पावर्स है। बिकॉज बहुत लोगों के लिए ये सोलमेट ट्विन फ्लेम है आपके,
तो डेफिनेटली वो आपके डिवाइन फेमिनिन या डिवाइन मैस्कुलिन होंगे, आप मेल फीमेल जिनके लिए देख रहे हैं, तो उनके अंदर ये स्पेशल पावर्स होना, साइकिक पावर्स होना नॉर्मल बात है। ये इन सारे पावर्स के साथ ये कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रही है, धीरे धीरे जान रहे अपना वर्ड कि ही और शी इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिवाइन यूनिवर्स मेडिसिन गार्जियन। देखिए मैंने बताया था ना, बी ओपन टू हीलिंग इन्फॉर्मेशन। कुछ लोगों के लिए ये डॉक्टर लग रहा है, कुछ लोगों के लिए हीलर का वाइफ मुझे मिल रहा है इस पर्सन से, मैंने पहले ही बोला है। तो ये किसी ऐसे प्रोफेशन से हो सकता है जहां पे ये लोगों की हीलिंग करते हैं, स्पेशली जो मुझे ये इक्वल गिव एंड टेक में बिलीव करते हैं ये इंसान। समर, तो इस समर में शायद आप लोग मिल सकते हैं, अगर नहीं मिले हैं, अगर आप लोग रिकंसिलिएशन के लिए वेट कर रहे हैं तो ये समर सीजन आप लोग के लिए बहुत लकी है। मई जून में आप उनसे मिल सकते हैं गाइस। तो ये मुझे अभी तक यहाँ पे लग रहा है। चलिए देखते हैं कब तक मिलेंगे, वो तो मैंने सिर्फ एक बार बता दिया। अभी देखते हैं मेरे व्यूअर्स, मेरे व्यूअर्स अपने डिस्टाइन पार्टनर से कब तक मिलेंगे, मेरे व्यूअर्स अपने डिस्टाइन पार्टनर से कब तक मिलेंगे। ओके, द फूल, देखिए न्यू बिगिनिंग, बार बार न्यू बिगिनिंग की बात आ रही है। यहाँ पे भी मैंने आपको दी फूल के बारे में ही बताया था, फिर से यहाँ पे न्यू बिगिनिंग होगा गाइस। एंड ये वो कनेक्शन है जिसमें आप भी न्यू बिगिनिंग चाहते हुए गाइस। कार्ड्स नीचे गिर गया है। वाओ, किंग ऑफ पेंटिकल्स, देखिए मैंने बताया था ना ये इंसान एक किंग की मुझे वाइब्स आ रही है। तो देखिए किंग ऑफ पेंटिकल्स है। तो इस साल का मुझे नवंबर दिसंबर कुछ लोगों के लिए प्रोमिनेंट लग रहा है। आप लोगों का रिकंसिलिएशन या शादी भी हो सकती है। 10 ऑफ कप्स, देखिए मैंने बताया था ना ये पर्सन मैरिड है, देखिए इनके बच्चे भी हो सकते हैं। तो ये वाइब्स यहाँ पे मिल गया है। फिर से 10 नंबर का कार्ड आया, 3 बार आप लोगों के लिए 10 आया है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, देखिए कितने लकी है आप लोग। 6 ऑफ सोर्ड्स भी आया है। तो ये अब ये है एक ऐसे सिचुएशन में है जहां से ये मूव ऑन करके आपकी तरफ आएंगे। अभी तक ये शायद मूव ऑन नहीं कर पाए। कुछ लोगों के लिए अक्टूबर मंथ बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है, आने वाले अक्टूबर मंथ। एंड देखिए यहाँ पे 6 आया है, पहले भी 6 हमें मिला था। तो 666 आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, जो आपके लिए मैसेज दे रहा है कि आपको अपने ऊपर पहले अभी फोकस करना है, अपने कैरियर, अपने ऊपर सेल्फ लव करना है, मेडिटेशन करना है, इन सब के ऊपर आपको फोकस करना है। आपको इस कनेक्शन को, अपनी शादी को आपको चेज नहीं करना है। स्ट्रेंथ, देखिए फिर से स्ट्रेंथ। तो अगेन ये वो इंसान है जिनके अंदर अभी करेज आ रहा है, स्ट्रेंथ आ रहा है। तो ये डेफिनेटली आपकी तरफ एक्शन लेगा। कुछ लोगों के लिए ओनली फॉर सम ये कोई ऐसा कनेक्शन हो सकता है जो कंप्लीटली, शायद आप सिंगल है तो आपके लिए कोई नए पर्सन हो सकते हैं गाइस, ठीक है। एंड और एक मैसेज है यहाँ पे मेरे व्यूअर्स के लिए कि आपको दूसरे पर्सन से ऑफर्स भी मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही पर्सन के लिए आपको वेट कर, आपको ऑफर्स मिलेंगे। चूज करना नहीं करना ये आपके ऊपर है। मेरा काम है आपको गाइडेंस दूं, आपको बोलूं जो मैंने यहाँ पे किया है। अभी देखते हैं लव ऑरिकल से कि आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, इस कनेक्शन के लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी गाइड मी, क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए जिनका बर्थडे 1 से 16 के बीच में आता है, उनकी डिस्टाइन पार्टनर के लिए क्या गाइडेंस है। सेल्फ रेस्पेक्ट, तो यही यहाँ पे बात आ रही है। मुझे लग रहा है कि आपका शायद सेल्फ रेस्पेक्ट पे बात आ रही है, इसके लिए आप उस पर्सन को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। बिकॉज बहुत लोग ऐसे हैं, मुझे लग रहा है, देखिए अगर आप लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शंस में होते हैं, जो भी स्पिरिचुअल कनेक्शंस में आप लोग होते हैं, तो आपको आपके पार्टनर्स की तरफ से बहुत ज्यादा ट्रिगर मिलता है, स्पेशली फ्रॉम डिवाइन मैस्कुलिन। तो आपको ट्रिगर्स बहुत ज्यादा मिलता है। तो आपको डिवाइन यही बोलने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपने शायद सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए आपने उस पर्सन से मूव ऑन कर लिया, लेकिन आपको सिचुएशंस को फिर से, मुझे लग रहा है कि आपको सिचुएशन को फिर से देखना है, अच्छे से सोचना है इस कनेक्शन के बारे में। बिकॉज ये कनेक्शन कुछ सिंपल कनेक्शन तो है नहीं, ये एक डेस्टाइन कनेक्शन है। तो यहाँ पे चेंजेस डेफिनेटली होगा। कंपैटिबिलिटी देखिए, आप दोनों एक दूसरे के लिए कंपैटिबल हो। ये पर्सन मे बॉर्न हो सकते हैं, इनका एज 28 हो सकता है। देखिए सेम कलर का मुझे वो लग रहा है। डेफिनेटली फिर से मुझे ट्विन फ्लेम का वाइब्स आ रहा है। क्रिएटिविटी, वही मैं बता रही हूँ, 7 नंबर, तो इस पर्सन का कुछ लकी नंबर हो सकता है 7 नंबर। तो जो भी मुझे यहाँ पे लग रहा है, इस पर्सन के अंदर बहुत ज्यादा क्रिएटिव फील होगा। एंड आप दोनों आने वाले वक्त में बहुत कुछ न्यू कुछ करेंगे, कुछ क्रिएटिविटी आप दोनों एक दूसरे के साथ मिलके कुछ ना कुछ नया बिजनेस हो गया या कुछ ऐसा स्टार्टअप आप लोग करोगे जो मुझे यहाँ पे लग रहा है। बिकॉज ये आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करेंगे।
फॉरगिवनेस। देखिए मैं वही बता रही थी, जैसे कि मुझे सेल्फ रिस्पेक्ट का कार्ड है, तो वही बता रहे कि कोई आपकी तरफ आएगा, आपसे माफी भी मांगेगा, एंड आपको ये बोला गया है कि आप सिचुएशन को देखो, उसके बाद आप डिसीजन लो। ऐसा नहीं कि आपको ऑफर्स नहीं मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे। यहाँ पे लवर्स आया है तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होगा, लेकिन आपको क्या चूज करना है। यहाँ पे देखिए टेम्परेंस भी आया है, तो ये कनेक्शन हील होगा। यहाँ पे जो कनेक्शन निकल के आया है ये हील होगा। अब ये कंप्लीट डिसीजन आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है। डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन, देखिए यहाँ पे अगर आप कोई फीमेल है तो शायद आप इस एनर्जी में है, आप डिवाइन फेमिनाइन हो सकती है, लेकिन अभी आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है, बहुत कुछ ऑब्स्टिकल चैलेंजेस के आप लोग बीच में हैं, तो आपको वहां से निकलना है, वहां से आपको अपने ऊपर काम करना है, अपने आप को चेंज करना है, इनर पीस को ढूंढना है। देखिए कैसे रेजोनेट कर रहे एक के बाद एक मैसेज। रीपेरेंटिंग योरसेल्फ, सी आपको फिर से खुद में एक ग्रोथ लाना है, एक न्यू बिगिनिंग लाना है। वैसे भी फूल का कार्ड हमें पहले ही मिला था जो एक न्यू बिगिनिंग की बात करता है, एंड बहुत हद तक ये किसी पर्सन के साथ ही मुझे लग रहा है जिसके बारे में आप लोग भी सोचते हैं, डेफिनेटली आपके मन में भी है, एंड आप समझ भी पा रहे हैं मैं आपको किसके बारे में यहाँ पे बता रही हूँ। तो ये है आपके डिस्टाइन पार्टनर। देखिए अगेन 714 यहाँ पे आया है, मुझे अगेन मिरर नंबर्स फील हो रहे हैं। बहुत लोगों को शायद 69 भी दिखता है, तो ये भी मुझे यहाँ पे वाइब्स मिल रहे हैं। एंड 555 आपको दिख सकता है, 2 बार मुझे 5 मिला है, तो 555 आपको दिख सकता है, या 55 आपको दिख सकता है। तो ये सारे ट्रांसफॉर्मेशंस के नंबर है गाइज। एंड 555 पोर्टल अभी रिसेंटली गया है, दैट मीन्स इस 55 पोर्टल के बाद शायद आपके पर्सन की एनर्जीज में भी ट्रांसफॉर्मेशन आया, इवन आप लोगों की एनर्जी में तो आया ही है। तो ये 55 पोर्टल वैसे भी बहुत पॉजिटिव है आप लोग के लिए। अभी 66 पोर्टल आने वाला है जून में, तो उसके लिए भी हम लोग देखेंगे कि क्या ब्लेसिंग्स है। तो यही है गाइस, कुछ लोगों के लिए मैं यही देख पा रही हूँ कि अभी जो भी थर्ड पार्टी में वो इंसान है वो वहां से निकल जाएगा। एंड इस पर्सन के अंदर भी मुझे लग रहा है कि ये भी बहुत हद तक एक स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं। टैरोट इन सब के ऊपर शायद इनका भी इंटरेस्ट है, या ये खुद भी कोई हो सकते हैं ऐसे हीलर, आई डोंट नो, कुछ लोगों के लिए हो भी सकते हैं। बिकॉज जो भी है इनसे मुझे एक हीलिंग की वाइब्स आ रहे हैं, तो ये कुछ ना कुछ ऐसा काम तो करेंगे जिनसे ये लोगों तक हीलिंग पहुंचा सकते हैं। ठीक है, एंड मेरे व्यूअर्स भी मुझे लग रहा है आप लोग भी कोई हो सकते हैं ऐसे रीडर जो इस वक्त इस रीडिंग को देख रहे हैं, बिकॉज आपके अंदर भी मुझे क्रिएटिविटी दिखाई दे रहा है। एंड आपके पर्सन बिल्कुल वैसे ही होंगे, बिकॉज आप दोनों हैं मिरर सोल्स, तो यहाँ पे ये होना तो नॉर्मल है। तो बहुत लोगों के लिए मुझे यही यहाँ पे मिला है गाइज अभी तक मैसेज। तो अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अगर नए हैं तो। एंड अगर पुराने सब्सक्राइबर्स हैं आप लोग, जो अभी तक आप लोग मुझे इतना मोटिवेट कर रहे हैं, वैसे फिर से मोटिवेट कर दीजिए एक मैसेज ड्रॉप करके गाइस। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। हाय पाइल नंबर 2, अगर आप लोगों की बर्थडे 17 से 31 के बीच में आता है तो चलिए देखते हैं कि आप लोगों के डिस्टाइन पार्टनर कौन है, क्या आप उनको जानते हैं। पाइल नंबर 2 व्यूअर्स के डिस्टाइन पार्टनर कौन है। हर्मिट, वाह क्या है, हर्मिट आ गया। 8 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, हाँ 5 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, द वर्ल्ड, 9 of Pentacles, 4 of Swords, Sun, 10 of Pentacles, 5 of Pentacles, 9 of Swords, 8 of Cups। वाह, नीचे क्या है, द मैजिशियन, वाह ग्रेट। तो जिनका बर्थडे 17 से 31 के बीच में आ रहा है, तो आपका डिस्टाइन पार्टनर कौन है।
तो आपके डेस्टाइन पार्टनर, सबसे पहले मुझे एनर्जी ये लग रहा है कि आपसे एज में ये पर्सन बड़े हो सकते हैं या आप उनसे बड़े हो सकते हैं एज में, ठीक है, एज गैप तो मुझे लग रहा है। दूसरा ये है, ये पर्सन स्पिरिचुअल पर्सन होगा एंड ये एज से कुछ ज्यादा ही मेच्योर्ड इंसान होगा। अगर एज ज्यादा नहीं है तब भी मैं बता रही हूँ, ये एज से ज्यादा मेच्योर्ड इंसान होगा एंड इनका अभी फिलहाल शायद इनका एवेकनिंग भी चल रहा है। ये हायर सेल्फ से अपना कनेक्शन बना रहे हैं, ये बहुत आगे बढ़ रहा है अपने लाइफ में एंड बहुत हद तक मुझे ऐसे लग रहा है कि ये इंसान इस इंसान के अंदर आपको बहुत कुछ डिफरेंट देखने को मिलेगा। अगर आपके पास के रिलेशनशिप भी रहे हैं बहुत सारे लोगों के साथ, लेकिन इस इंसान के साथ आपका एक सोल लेवल का कनेक्शन होगा जो आप इनके साथ फील करोगे। बिकॉज यहाँ पे जो डेस्टाइन कनेक्शन के लिए कार्ड ही आया है एंड बहुत लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये एनर्जी भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए। शायद आप लोग ऑलरेडी मैरिड थे एंड उसके बाद आप लोग सेपरेशन में हैं, कुछ लोग के लिए ये हो सकता है, या आप दोनों ही शायद मैरिड है दूसरे पार्टनर्स के साथ एंड उसके बाद आप लोगों का एंडिंग होगा एंड रिकंसिलिएशन यहाँ पे होगा, जो मुझे यहाँ पे देखने को मिला है। यहाँ पे एक ऐसा कनेक्शन मैं देख पा रही हूँ, इसके लिए मैं बोल रही हूँ आपको। एंड बहुत हद तक मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग के लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत ज्यादा बनेंगे या शायद पास में थे अगर आपने ऐसे किसी पर्सन के साथ डील किया है। बिकॉज मुझे लग रहा है कि आप दोनों के बीच में कुछ फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, रिलीजन कास्ट का इश्यू हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस का इश्यू हो सकता है एंड शायद इस पर्सन ने ना चाहते हुए भी आपसे मूव ऑन किया है। एंड ये मुझे ऐसे भी लग रहा है कि एक फादर का वाइब्स भी आ रहा है, शायद ये अपनी फैमिली इश्यूज में मैं ऐसे रिलेट कर पा रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ फादर इश्यूज हो या किसी के फादर ने शायद इस कनेक्शन को नहीं माना था, तो ऐसा कुछ सिचुएशन मुझे यहाँ पे लग रहा है। एंड बहुत लोगों के लिए अगर यह आपके पास के पर्सन है जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो ये पर्सन ने शायद आपसे मूव ऑन करने के बाद ये पर्सन बिल्कुल खुश नहीं थे। इनके लाइफ में बहुत ज्यादा इश्यूज, एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन इनका गया है। ये इंसान का शायद हेल्थ इश्यू भी गया है बहुत ज्यादा पास्ट में। अगर आप इस इंसान के साथ डील कर चुके हैं, मैं वही बता रही हूँ। ये बहुत लोगों के लिए एक सोल लेवल कनेक्शन है, एक डिस्टाइन पास्ट लाइफ कनेक्शन है, या आपके पास्ट लाइफ के सोलमेट हो सकते हैं, या पास्ट लाइफ से ही आप दोनों एक दूसरे को कैरी कर, या पास्ट लाइफ में आप लोग मैरिड हो सकते हैं। ये भी यहाँ पे सिचुएशन बन रहा है। एंड बहुत हद तक मुझे ऐसे लग रहा है कि ये इंसान शायद फैमिली से दूर रहता है या शायद फैमिली के साथ इनका वो स्ट्रांग बॉन्ड नहीं है। एंड अगर मैं कैसे आपको समझाऊं, मुझे समझ नहीं आ रहा। ये एक ऐसे इंसान है जो इमोशनली शायद इतना कनेक्टेड नहीं है अपने फैमिली के साथ। शायद इनको वहां पे भी कुछ इश्यूज फेस करना पड़ा है, जैसे ये सिर्फ अपने रेस्पॉन्सिबिलिटीज को निभा रहे हैं, मुझे इस तरीके का लग रहा है। बिकॉज ये इंसान बहुत अकेला रहता है, घर से दूर, लोगों से ये इंसान दूर रहता है। स्पेशली एक आइसोलेशन का मुझे एनर्जी लग रहा है कि ये इंसान खुद में अंदर से बहुत ज्यादा आइसोलेट है, जैसे अपने आप को ही इंसान ढूंढ रहा है, खोजने की कोशिश कर रहा है कि इनको अपने लाइफ में चाहिए क्या। तो इस तरीके का एक ऐसा एनर्जी उस पर्सन के अंदर मुझे फील हो रहा है। एंड अगर ऐसे कोई इंसान है आपके जान पहचान में, तो आप जान पाओगे किसके साथ आपका एनर्जी यहाँ पे रेजोनेट करे। आपको 999 बहुत ज्यादा दिखता है गाइस शायद, बिकॉज मुझे यहाँ पे लग रहा है कि कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होगा आपके लाइफ में। एक ऐसा कनेक्शन मैं देख पा रही हूँ जो मैजिकली ट्रांसफॉर्म होने वाला है। देखिए नीचे जजमेंट भी आ गया, क्लैरिटी मुझे मिल ही गया है। तो यही है, ये पर्सन आपके लाइफ में मिरेकल्स लेके आ रहे हैं। बहुत लोगों के लिए ये आपके पास के पर्सन है जिनका हेल्थ इश्यू भी रहा है बहुत ज्यादा, या अभी इनका कुछ हेल्थ इश्यू चल रहा है रिसेंटली, आई डोंट नो। मुझे यहाँ पे लग रहा है इस पर्सन के अंदर सारे पावर्स है, इनको डिवाइन की तरफ से एक ब्लेसिंग्स दिया गया है इस पर्सन को। एंड ये पर्सन ने अपने लाइफ में बहुत कुछ शायद इन्होंने अपना इनर वर्क कंप्लीट किया है, या ऐसा कुछ होगा जहां पे ये इंसान कंप्लीटली अबंडेंट है, हर चीज से ये पर्सन अबंडेंट है। बहुत लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ये एक पास्ट कोई आपकी तरफ रिटर्न आ रहा है। ये वो कनेक्शन भी है जिसका एंडिंग हुआ है, जो मुझे यहाँ पे लग रहा है। अगर अभी तक ऐसे किसी पर्सन के साथ आप लोग बातचीत नहीं कर रहे, तो बहुत जल्दी ये पर्सन आपको कांटेक्ट करेगा। यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स भी है जो एक कम्युनिकेशन को दिखाता है। एंड ये वो कम्युनिकेशन है जो कम्युनिकेशन अभी तक शायद स्टक है।
आप लोग अभी तक इस पर्सन के बारे में शायद आपको आइडिया भी नहीं लग रहा है मैं यहाँ पे किसके बारे में आपको बोल रही हूँ, बिकॉज आपके लिए अनएक्सपेक्टेड होगा, एक मैजिक की तरह होगा कि ये पर्सन मुझे क्यों कांटेक्ट कर रहा है। आप लोगों को ऐसा लगेगा एक टाइम में, बिकॉज इस पर्सन ने आपसे मूव ऑन किया था। 8 ऑफ कप्स है, तो इस पर्सन ने आपसे मूव ऑन किया था, अपने लाइफ में ये आगे बढ़ने की कोशिश करके शायद कैरियर में ज्यादा फोकस्ड होकर ये आगे बढ़ गए थे। अभी वही पर्सन आपकी तरफ बहुत तेजी से आ रहा है, आपकी तरफ स्टैंड लेने के लिए आ रहा है, आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए आ रहा है। एंड ये पर्सन रिच बहुत ज्यादा होंगे एंड बहुत एबंडेंट होगा इनका, बहुत ज्यादा लग्जरियस घर गाड़ी पैसा सब कुछ इस पर्सन का होगा, बहुत रिच मुझे यहाँ पे लग रहा है। ये पर्सन अगर नहीं भी है तो शायद आप दोनों की शादी के बाद शायद आप दोनों एक साथ ये सारे अपने लाइफ में आप लोग अट्रैक्ट करो, बिकॉज ये आपके लिए एक लक की तरह काम करने वाला है। ये जो भी पर्सन है एक लक होगा आपके लिए। अभी मेजर अरकाना से देखते हैं कि क्या है मेरे व्यूअर्स के डिस्टाइंड पर्सन कौन है, मेरे व्यूअर्स के डिस्टाइंड पर्सन कौन है। इस पर्सन के इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग है, इनको इंट्यूशंस आते हैं, ये अपनी इंट्यूशन की बात बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं एंड आपके भी इंट्यूशन बहुत हद तक स्ट्रांग है। द फूल देखिए, न्यू बिगिनिंग होगा आपके लाइफ में। ये पर्सन अभी कंप्लीटली जैसे बहुत स्पिरिचुअल इंसान भी मुझे लग रहा है, जैसे ऊपर वाले के ऊपर जैसे बिलियन इंसान मुझे इस तरीके का भी लग रहा है, कुछ लोगों के लिए हो भी सकता है। एंड डेथ देखिए, इनका कुछ ना कुछ अभी कार्मिक इश्यू चल रहा है जिसका एंड होगा गाइस। देखिए मून, अभी बहुत कुछ बातें आपके सामने रिवील नहीं हुआ है जो आने वाले वक्त में आपके सामने रिवील होगा इस पर्सन के लिए। एंड शायद आपके सामने ये भी रिवील हो जाए कि आप दोनों का ये क्या कनेक्शन है। देखिए जजमेंट, दो बार जजमेंट आया, यहाँ पे जजमेंट, यहाँ पे जजमेंट, तो ये कुछ जैसे पास्ट के या कुछ न्याय है जो आप लोगों की तरफ हो रहा है, जो आप लोगों की तरफ नहीं हुआ था। यू पीपल आर ब्लेस्ड, आप लोग बहुत ब्लेस्ड पर्सन है गाइस, जो भी आप लोग बहुत ज्यादा ब्लेस्ड है। अभी फिलहाल आपके लाइफ में ये ग्रहण अभी लगा हुआ है, तो अभी आप कुछ नहीं कर सकते, आपको करना है अपने ऊपर काम, अपना इनर वर्क करो सही तरीके से। डेफिनेटली ये आपके जो भी पर्सन है आपकी तरफ आएंगे। एंड बहुत लोगों के लिए अगर आप कहीं पे कनेक्टेड है इस पर्सन से, तो यहाँ पे स्टॉकिंग की मुझे एनर्जी लग रही है। ये पर्सन आपको स्टॉक करता है, कहीं फ्रेंड से स्टॉक करवा सकता है किसी से। ओके वेट, कार्ड्स नीचे गिरते हैं, या ये खुद भी आपको बहुत ज्यादा स्टॉक करते हैं या आप उनको स्टॉक करते हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी एनर्जी मिल रहा है कि आप उनको स्टॉक करते हैं। आई डोंट नो ये किसके लिए है। मेमोरीज ऑफ लव, देखिए मैं बता रही थी कि ये कोई ऐसे इंसान है जो पास से है। क्राउन चक्रा बताया था ना, ये बहुत ज्यादा ऊपर वाले से अपना कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऊपर वाले की तरफ ये बहुत ज्यादा उनकी तरफ एक कनेक्शन फील करता है। अगर पहले अगर ये इतनी स्पिरिचुअल नहीं भी थे तो अभी ये बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल बन रहे हैं। भले ही ये जिस भी रिलीजन के हो, यहाँ पे रिलीजन की बात नहीं हो रही, यहाँ पे मैं स्पिरिचुअलिटी की बात कर रही हूँ। एंड यहाँ पे कोई रिलीजन नहीं होता है, सब एक होता है। देखिए डिसेप्शन एंड एनवी, दो बार 7 आया, दैट मीन्स 777 भी आपको शायद दिखता है। ये आपके लिए भी मैसेज है कि आपका भी अवेकनिंग चल रहा है ना, आपके पर्सन का तो अवेकनिंग चल ही रहा है। देखिए मेंटल कन्फ्लिक्ट, तो ये पर्सन की अभी दिल दिमाग में बहुत कुछ कंफ्यूजन भी है, ये बहुत कुछ सोच भी रहा है। शायद इनको आपके लिए साइंस मिलते हैं यूनिवर्स की तरफ से, फिर भी ये इंसान बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है। देखिए मूविंग ऑन, तो कहीं ना कहीं से ये पर्सन मूव ऑन करेगा, एक डार्क एनर्जी से एक लाइट की तरफ ये मूव ऑन करेगा। एंड ये लाइट हो आप, तो डेफिनेटली ये पर्सन मूव ऑन करेगा। एंड इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ झेला है, जो मैंने पहले ही आपको बोला है। इनके लाइफ में भी कम इश्यूज नहीं था जिसके लिए मेंटल कॉन्फ्लिक्ट आया है। तो इन्होंने बहुत कुछ ऑब्स्टिकल चैलेंजेस ऑलरेडी अपनी लाइफ में इन्होंने फेस किया है अभी तक, जो मुझे यहाँ पे लग रहा है। इस पर्सन के जोडिएक्स मैं बताऊं तो बहुत हद तक मुझे लियो लग रहा है बहुत स्ट्रांग, एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, वर्गो बहुत स्ट्रांग है, पाइसिस है, एक्वेरियस भी स्ट्रांग है। बाकी ऑलमोस्ट यहाँ पे सारे जोडिएक्स है। तो मुझे लग रहा है कि ये इंसान जैसे पास के ट्रॉमा से ये इंसान हील हो रहा है अभी धीरे धीरे। एंड बहुत हद तक मेरे व्यूअर्स का भी ये एनर्जी है, इनका कुछ पास्ट लाइफ का भी कर्मा हो सकता है, जैसे कि डेथ है। तो बहुत हद तक मुझे लग रहा है इस पर्सन का कुछ पास्ट लाइफ का कर्मा है जो ये पर्सन अभी कंप्लीट कर रहा है। बिकॉज आप दोनों हो तो डेस्टाइन पार्टनर, तो जो भी इनका कर्मा है बहुत हद तक इनको उस कर्मा को रिलीज करना होगा, उसके बाद जाके ही ये आपके लाइफ में आ सकते हैं, आपके साथ
मीन्स रीयूनियन होगा, बिकॉज बहुत हद तक तो मैंने बता ही दिया है ये कौन पर्सन है जिनके साथ आप भी रिलेट कर पा रहे हो। फिर भी देखते हैं कि कब तक ये पर्सन आपसे मिल सकते हैं, कब तक मेरे व्यूअर्स इस पर्सन से मिलेंगे जिनका बर्थडे 17 से 31 के बीच में आता है। वो कब तक अपने डिस्टाइन पार्टनर से मिलेंगे या रिकंसिलिएशन कब तक होगा। टेम्परेंस, देखिए इस कनेक्शन में हीलिंग तो आएगा, ये कनेक्शन हील तो होगा, डेफिनेटली होगा हील। एस ऑफ पेंटिकल्स, बहुत लोगों के लिए मुझे आने वाला साल बहुत पॉजिटिव लग रहा है इस कनेक्शन के लिए। इस साल का नवंबर दिसंबर बहुत पॉजिटिव लग रहा है। 7 ऑफ सोर्स, देखिए इस पर्सन को भी मुझे लग रहा है कि इनको भी बहुत ज्यादा धोखा मिला है। आने वाले टाइम में सितंबर अक्टूबर में इस पर्सन को शायद कुछ ऐसी बातें इनके सामने रिवील होगा जिनके बाद ये पर्सन वहां से मूव ऑन करेंगे। 10 ऑफ कप्स, देखिए अगेन ये पर्सन डेफिनेटली आपसे शादी तो होगा बिकॉज ये डिस्टाइन पार्टनर है। कुछ लोगों के लिए शायद ये ऑलरेडी मैरिड था तो ये वहां से मूव ऑन करेंगे, वहां पे उनको धोखे मिलेंगे। देखिए 5 ऑफ सोर्स, अगेन 3 ऑफ कप्स, तो थर्ड पार्टी सिचुएशन तो है आप लोगों के लाइफ में। ये थर्ड पार्टी कुछ लोगों के लिए मैरिड हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए पैसा रुपया हो सकता है। एंड मुझे लग रहा है कि आपको कुछ अच्छा जॉब ऑफर या ऐसा कुछ मिलने वाला है आने वाले टाइम में। आप करियर में बहुत ज्यादा ग्रोथ करते हुए मुझे लग रहा है। एंड चलिए देखते हैं लव ऑरिकल से कि आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है इस कनेक्शन को लेके, आपके डिस्टाइन पार्टनर को लेके क्या गाइडेंस है, व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। अबंडेंस, देखिए 1 नंबर का कार्ड है अबंडेंस, तो इस कनेक्शन में होगा अबंडेंस। आपके पर्सन भी कम अबंडेंस नहीं है। यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे अबंडेंस, तो भाई अबंडेंस तो भर भर के होगा इस पर्सन के पास। बाउंड्रीज, देखिए आपने अभी कुछ बाउंड्रीज शायद लगा के रखा है या आपका कुछ बाउंड्रीज हो सकता है जिसके लिए आप उनकी तरफ आगे नहीं बढ़ पा रहे या वो पर्सन आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो ये कुछ थर्ड पार्टी इश्यू ही है जिसके लिए इस पर्सन ने जैसे बाउंड्रीज लगा के रखा है आपके आसपास या आपने लगा के रखा है। रिजॉल्विंग कन्फ्लिक्ट, मुझे लग रहा है अगर आप कोई फीमेल के लिए देख रहे तो शायद उन्होंने ऑलरेडी आपको अप्रोच किया होगा, लेकिन आपने शायद कुछ ऐसे बाउंड्रीज लगा के रखा है जिसकी वजह से इस कनेक्शन में आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो ये मुझे यहाँ पे मैसेज मिला, पता नहीं किसके लिए है। 26 नंबर आया है, कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है। रेनबो रिवाइवर, देखिए इस कनेक्शन में ग्रोथ है, ये कनेक्शन आगे बढ़ेगा, अबंडेंस है, सब कुछ है इस कनेक्शन में। लास्टली है डेटिंग, वाओ आप लोग शायद एक दूसरे को डेट भी करेंगे सबसे पहले। 8 नंबर का कार्ड आया है, तो बहुत हद तक मुझे कुछ लोगों के लिए आने वाला 8 डेज बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट लग रहा है। पहले भी मुझे 8 डेज का मैसेज मिला था, अभी भी 8 मिल रहा है, तो 888 भी आपको दिख सकता है जो एक अबंडेंस लक की बात करता है, जो आपके सामने बहुत जल्दी रिवील होने वाला है। एंड बहुत लोगों के लिए ये अगस्त का महीना हो सकता है कुछ लोगों के लिए। एंड डिवाइन फेमिनिन, ये शायद आपका डिवाइन फेमिनिन है या आप डिवाइन फेमिनिन है। 11 नंबर आया है, कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपका बर्थ मंथ बर्थ डेट कुछ ऐसा हो सकता है। तो गाइज ये आप लोगों के लिए रीडिंग था अपने डिस्टाइन पार्टनर की तरफ से। तो आप देखिए कैसे आपके साथ रेजोनेट हो रहा है। अगर रेजोनेट होते हैं तो बहुत अच्छे से एक लाइक दीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब प्लीज कीजिए। अगर आप अभी आए हैं मेरी वीडियो में एंड आपके साथ रेजोनेट हो रहा है तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए है, तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स लेनी है, मुझसे आपको कोई भी सवाल पूछना है तो उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, जिसका डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको सिर्फ हाई ड्रॉप करना है गाइज, नो कॉल्स। मैं कोई कॉल्स एक्सेप्ट नहीं कर रही हूँ, तो प्लीज आप पहले मैसेज कीजिए। मैं खुद से आपको जब मीन्स होगा आपके डिटेल्स के लिए मैं आपको कॉल करूंगी, लेकिन आपको प्लीज एक मैसेज ड्रॉप करना है, ठीक है गाइज। तो दिस इज योर रीडिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।